बच्चा चोर गैंग का खुलासा। चोरी हुआ बच्चा आंध्र प्रदेश से बरामद। 2 महिलाओं सहित 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर 4 साल के मासूम अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। अब हरणकर्ताओं के साथ 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि घटना 9 मई की है, जब सदर कोतवाली क्षेत्र में 8 वर्षीय कवीश निवासी मोहल्ला जागेश्वर मुरसान गेट की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी। पुलिस अध्यक्ष चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशों में पुलिस की चारों टीम बच्चों की खोजबीन में जुट गई। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमराओं को खंगाला। एक सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को ले जाते हुए एक शख्स दिखाई दिया। पुलिस ने जांच के बाद बच्चे को अगवा करने वाले आरोपियों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर हाथरस लाया गया। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ में खुलासा हुआ है ये गिरोह नवजात से लेकर 3 से 4 साल के बच्चों को चुराता है। इस गिरोह में 1 दर्जन सदस्य शामिल हैं। गिरोह के सदस्य पहले टारगेट पर परिवार के आसपास किराया मकान लेते हैं, फिर परिवार से दोस्ती कर बच्चे की तस्वीर अपने साथियों को भेजते हैं। सौदा तय होने पर मौका देखकर बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाते हैं। गिरोह बच्चों की उम्र के हिसाब से कीमत तय करता है। नवजात शिशुओं की कीमत सबसे ज्यादा होती है। बच्चे को एक सदस्य से दूसरे सदस्य को सौंपते हुए अंतिम खरीदार तक पहुंचाया जाता है। पुलिस पूछताछ में अब तक 8 बच्चों की खरीदार फरोख्त का मामला सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों के हाथरस में जागेश्वर कॉलोनी निवासी मोनू पाठक और आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले के मेदी पाटल राघवेंद्र के अलावा 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। इधर बच्चे की सकुशल बरामदी के बाद परिवार काफी खुश नजर आया। परिवार के लोगों ने पुलिस अध्यक्ष चिरंजीव नाथ सिन्हा और उनकी टीम का काफी आभार जताया। पुलिस अध्यक्ष ने भी इस बच्ची को स्नेहपूर्ण अपनी गोदी में ले लिया और खुद बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे को परिवार के सपुत्र कर दिया। सरकार मेरी पुलिस प्रशासन का सर बहुत बहुत मेहनत करी है आपने। क्या कहना चाहेंगे? आपका बच्चा सकुशल बरामद? हाँ बिल्कुल सही सलामत। अपने माँ बाप उम्मीद खो देते हैं कि बच्चा मिलेगा। सर हमने उम्मीद खो दी थी सर, 50% उम्मीद थी सर, हमने आधी उम्मीद तो खो दी थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल सर। हाँ देखिए, दिनांक 9 मई 2025 को एक करीबन 3.5-4 वर्ष का एक बच्चा कोतवाली क्षेत्र से गायब हो गया और तुरंत जब जैसे ही इनके परिजनों ने थाने को सूचना दी, तुरंत टीम को एक्टिव किया गया और इस बच्चे की बरामदगी के संबंध में 4 टीमों का गठन किया गया। एडिशनल एसपी साहब और सीओसीटी साहब के नेतृत्व में एसओजी को, स्वाट को, एंटी थेफ्ट सभी को इस काम में लगाया गया। और जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया, उससे करीबन काफी पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज जो भी आसपास के क्षेत्र के थे उसको लगाया गया। तो एक ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति उस बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया गया। उस व्यक्ति की शिनाख्त की गई और उसके पश्चात उससे वहां से एक कार्रवाई प्रारंभ होती है। ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। यह अपहरण से ज्यादा एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें मानव व्यापार किया जाता है। इसमें जब आगे जैसे पता हुआ तो क्या है कि एक टारगेट एक गिरोह है जिसमें करीबन 1 दर्जन के आसपास सदस्य, और इसमें कि 4 व्यक्ति अभी आपको सदस्य इसके गिरफ्तार हुए हैं जो आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था। एक टारगेट को पहले चुनते हैं और टारगेट के आसपास किराए का मकान लेंगे, फिर वहां पे रहने लगेंगे और टारगेट की फैमिली के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं ताकि उनको कोई शक ना हो। और उसके पश्चात टारगेट का फोटो, टारगेट यानी वो बच्चे का फोटो, वो अपने गिरोह में भेजते हैं। और भेजने के बाद जब वो टारगेट सिलेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि हर टारगेट सिलेक्ट हो जाए, जिसको खरीदना है वो टारगेट जहाँ जो क्रेता फैमिली यानी बायर है वहां तक जब ओके हो जाता है, पैसे की बातचीत हो जाती है, तब उस टारगेट बच्चे को वो वहां से उठाते हैं बहला के। और इसके साथ में जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 8 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीना का है, तो वो उस बच्चे को आप उसकी फैमिली के साथ जो है जैसे यदि उसकी माता या पिता यदि कहीं व्यस्त हो तो उसका फायदा उठा के वो उसको गायब कर लेते हैं। एक टारगेट एक साथ कई जो फोटो है वो ट्रैवल होता है, दूसरे जब फाइनल हो जाता है और इसके बायर भी कई होते हैं। बायर में जब फाइनल बायर पैसे की बात करके उसको ओके कर देता है तब उसको पहुंचाने के जिम्मा के लिए वो एक कार्रवाई होती है, टारगेट को उठाएं और वहां तक एक हैंड से दूसरे हैंड में ये हैंड ओवर देते हैं।
तो अभी तक के जो प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने करीबन 8-9 बच्चों का ऐसा किया है और डिफरेंट स्टेट से किया है। तो यह एक अंतर राज्यीय गिरोह है और यह गिरोह काफी दिन से सक्रिय था। इसमें जो 1-2 व्यक्ति जो इस गिरोह के सदस्य हैं उनके विरुद्ध इस संबंध में पूर्व से भी अभियोग पंजीकृत है और इस बच्चे की जो सकुशल बरामदगी हुई है वो विजयवाड़ा से हुई है, जो आंध्र प्रदेश के पास है और करीबन 500 सीसीटीवी कैमरों को इस संबंध में छानबीन किया गया। पूरा यूपी से होते हुए पहले इसका लोकेशन एमपी से महाराष्ट्र से आंध्रा और आंध्रा में जो है हम लोगों ने वहां की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, उनके सहयोग प्राप्त किया और तत्पश्चात ये कार्रवाई हुई है। तो यह एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। एडिशनल एसपी साहब, सीओ सिटी साहब, इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस का और इसके लिए इनको मानव तस्करी में तो मतलब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। हाँ, इसमें देखिए एक अभियुक्ता जो है वो गाजियाबाद की है, एक यहीं के हैं, 2 अभियुक्त जो है आंध्र प्रदेश के हैं और अभी अन्य इनके अभियुक्त, लेकिन अभी चूंकि विवेचना का यह पार्ट है और चूंकि इससे अभियुक्तों को फायदा मिलेगा, करीबन 4-6 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके बारे में और पता हो चुका है। ठीक है, उस संबंध में टीम तत्परता से लगी हुई है और उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये बच्चे कहां से उन्होंने उठा के किन को बेचे हैं, ताकि उन बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जा सके।